हाय पासियंस, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इस हफ्ते की हम बात करते हैं आपकी एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज को हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो अगर हम पाइसियंस की बात करें तो पाइसियंस का ये हफ्ता 10 तारीख से शुरू होगा, 10 जुलाई से, और ये तकरीबन 17 जुलाई तक चलेगा। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज को देखें तो आपके लिए ये एक काफ़ी बेहतर महीना है। तो अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस आपके सिक्स्थ एंगल पर होगा, और ये साल में सिर्फ एक दफ़ा ही आपके सिक्स्थ एंगल पर आता है। और अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो ये काफ़ी क्लासिकल रिजल्ट्स आपके लिए जनरेट करता है। अगर हम कुछ और डिटेल में बात करें तो वीनस अगर आपके सिक्स्थ एंगल पर होता है तो काफ़ी चीज़ें जो कि आपके वीक डिसीजंस और वीकनेसेस की वजह से आप काफ़ी हद तक छुपा लिया करते थे, वीनस के सिक्स्थ एंगल पर होने की बाद आप उन तमाम तर डिसीजंस और वीकनेसेस को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप वीकनेसेस पर आएगा। अगर कंसिस्टेंटली आप अपने रिलेशनशिप, अपने करियर, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स, या फिर अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी गमज़दा थे, तो ये एक अच्छा इवेंट है जिस पर आप अपने तमाम तर वीकनेसेस को रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हम आपकी बिजनेस साइड की बात करें तो अगर आपके बिजनेस पार्टनर्स, या फिर आपके बिजनेस रिलेशंस, या फिर आपके बिजनेस के डिसीजंस आपके रिलेशनशिप की वजह से पेंडिंग थे या फिर डिस्टर्ब थे, तो ये एक बेहतर महीना है जिसमें आप अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस आपके लॉसेस के रिकवरी को भी देखता है, क्योंकि ये आपके एट्थ एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप की वजह से आपके सोशल पैटर्न्स को भी डिस्टर्बेंस का शिकार होना पड़ रहा था, तो वो भी आपके काफ़ी हद तक रिपेयर होंगे। तो अगर हम आपकी साढ़ सती की बात करें तो 29 जून से ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो आपकी साढ़ सती अब ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म होने का ये मतलब है कि डिले हो चुकी है, क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट होकर पाइसियंस को ट्रबल दे रहा था, सेहत की, रिवॉर्ड्स की भी और बिजनेस की भी, डेली अचीवमेंट्स को भी डिस्टर्ब कर रहा था। तो सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने की वजह से ये तमाम तर चीज़ें भी आपकी रिपेयर हो गई। तो अगर आप अपने कोई रिस्की डिसीजंस भी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप अपने इस टेन्योर में ले सकते हैं। तो जुपिटर की पोजीशन भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप अपनी फिजिकल स्पोर्ट्स या फिर फिजिकल हेल्थ इसको लेकर थोड़े से परेशान थे, तो इस टेन्योर में आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी बेहतर एक महसूस करेंगे। तो अगर आप किसी एथलेटिकल स्पोर्ट्स में या फिर किसी टफ फिजिकल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आप जुपिटर की फोर्थ पोजीशन को देखें तो आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स और तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस थे वो भी एक बेहतर तरीके से ले पाएंगे। और ये आपकी फाइनेंशियल साइट्स को काफ़ी बेहतर करेगा। अगर आप कोई बेहतर प्लान अपने फाइनेंसेस के लिए बनाना चाह रहे हैं तो वो आप अपने इस टेन्योर में बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हाई रिस्क पर अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हम दोनों चीज़ें देखें तो वहाँ से सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया, और यहाँ से जुपिटर जो है वो आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये आपके लिए एक आइडियल सिचुएशन है, और आपका करियर बूस्ट होगा, और बल्कि आप बूम पर होंगे। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को देखें तो अगर आपके फाइनेंसेस बेहतर हो जाते हैं या फिर अगर आपका करियर बेहतर हो जाता है तो लाइफ के
60% डिसीजन बल्कि 70% डिसीजन जो है वो आपके बेहतर हो जाते हैं। तो इट्स अ गुड कंडीशन फॉर पाइसेस। और अगर हम मरकरी की पोजीशन देखें तो वो भी आपके सिक्स्थ एंगल पर है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप एजुकेशन, हायर स्टडीज़ या फिर इस तरह के कोई भी बड़े फैसले जो कि आपकी नॉलेज या फिर आपके प्लान से रिलेटेड हैं, जो कि जिसमें आप थोड़ा सा घबरा रहे थे, या फिर ओवरसीज हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप बाहर जाना चाह रहे थे, तो आपके लिए ये एक बेहतर पोजीशन में बिल्कुल मौजूद है। तो आप अपना एजुकेशन का जो प्लान है वो एक बेहतर डिसीजन के साथ बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी बेहतर कम्युनिकेशन भी इस पॉइंट पे करना चाह रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत बेहतर होगी। और अगर हम सूरज की पोजीशन देखें तो वो भी आपके फिफ्थ एंगल पर है, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग और एनर्जी लेवल्स के लिए, आपकी लर्निंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, डील मेकिंग, इन तमाम तर चीज़ों को एक बेहतर तरीके से डील करेगा। क्योंकि सूरज का ये आखिरी हफ्ता है आपके फिफ्थ एंगल पर। लेकिन शायद आप सुनकर हैरान होंगे कि सूरज आपके नेक्स्ट एंगल पर इससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो लेकिन वो हम अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स आपके थर्ड एंगल पर है, जो कि आपके लिए, जो कि आपकी फ़ाइट करने की सलाहियत, आपकी जिस्मानी ताकत, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस, आपकी परफॉर्मेंस से दूसरों को भी सपोर्ट मिलेगी मरकरी के थर्ड एंगल पे होने से। तो अगर हम ओवरऑल आपकी सिचुएशन देखें तो पाइसियंस जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन में अभी मौजूद है, और तमाम तर फेवर्स होने के बाद आप एक बड़े प्लान को सर अंजाम दे सकते हैं। तो अगर आप कुछ बेहतर प्लान करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, तो आपके लिए ये अभी एक आइडियल सिचुएशन मौजूद है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।